साथियों, रामदास सोरेन ने शिक्षक नियुक्ति मामले पर दी बड़ी अपडेट। जी हां साथियों, झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन ने प्रभार संभालते ही शिक्षक नियुक्ति में अड़चनें हैं उसे जल्द दूर करने का आदेश दे दिया है। तो झारखंड में शिक्षकों की बहाली अब शुरू हो जाएगी या जितनी भी अड़चनें हैं उसको दूर कर लिया जाएगा। साथियों, चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। आइए देखते हैं कि रामदास सोरेन ने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या उन्होंने अपना आदेश दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो दोस्तों कि हिंदुस्तान पेपर का एक कटिंग है जिसमें बोला है, निकल करके आया है कि शिक्षक नियुक्ति की अड़चन को जल्द करे दूर। रामदास जो हमारे आज के शिक्षा मंत्री हैं, झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। ठीक है, इन्होंने पदभार संभालते ही समीक्षात्मक बैठक की। अधिकारियों ने चल रही योजनाओं और कार्यक्रम संबंधी प्रेजेंटेशन दिया। सभी अधिकारियों ने जितने भी तरह के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से रिलेटेड जितने भी तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं उनका प्रेजेंटेशन दिया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियुक्ति मामले की वस्तु स्थिति की जानकारी ली। ठीक है, इन्होंने जानकारी ली कि जो शिक्षक नियुक्ति के मामले हैं वो क्या अड़चने हैं, क्या स्थिति है। आगे है कि उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में लीगल और नॉन लीगल जो भी अड़चन है उसे ध्यान में रखकर तत्काल उसका समाधान निकाले। तो फिलहाल जो अभी शिक्षक नियुक्ति मामला जो है दोस्तों सहायक आचार्य को लेकर के वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिजर्व है। बाकी अभी जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की बहाली होने वाली है उस पर विशेष फोकस किया जाएगा। जितना जल्द से जल्द हो सकेगा उसकी बहाली कर ली जाएगी। तो अभी उसकी तैयारी में लग जाए। उसका क्या है, कैसे नोटिफिकेशन आना है, कैसे बहाली होने, कैसे आपका सिलेक्शन होने, यदि आपको आइडिया नहीं है तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। मैं सिर्फ अभी इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा कि उसमें आपके कम से कम 12th पास आपके क्वालिफिकेशन होने चाहिए। आगे है दोस्तों कि स्कूल में शिक्षक रहेंगे तभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। अर्थात उन्होंने कहा है कि स्कूल में यदि शिक्षक रहेंगे तभी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल सकेंगे। शिक्षा क्षेत्र में हर दिन बदलाव हो रहे हैं और नई नई चीजें आ रही है, इसलिए शिक्षकों का दक्ष होना जरूरी है, अर्थात उनमें टैलेंट होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या बोला गया है कि शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए उनका नियमित प्रशिक्षण कराया जाए। अर्थात जो शिक्षक अभी क्या बोलेंगे जॉब में है उनके लिए यह बातें निकल करके आई है कि शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है और नई जानकारियों से उन्हें अवगत कराया जाए। शिक्षा मंत्री ने मातृभाषा में पठन पाठन पर जोर दिया। मातृभाषा में पठन पाठन का जोर दिया अर्थात क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा पर विशेष फोकस किया गया है। ठीक है, इसकी बहाली जल्द आने वाली है। उन्होंने कहा कि जिस भाषा की अपनी लिपि है उसे कैसे जोड़ा जा सकता है इसका प्रस्ताव तैयार करें। अर्थात उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो जहाँ की अपनी क्षेत्रीय भाषा उस पर उसको कैसे जोड़ा जाए इस पर प्रस्ताव तैयार करें। इस पर झारखंड विधानसभा सत्र के बाद बैठक होगी और ठोस निर्णय लिया जाएगा। अभी झारखंड विधानसभा सत्र की बैठक चल रही है, इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पारा शिक्षकों, देखिए ये बड़ी बात निकल करके आया है कि पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों, बीआरपी, सीआरपी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय दिए गए लाभ की जानकारी ले, क्या क्या उनको लाभ मिल रहे हैं इसकी जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय पिछली सरकार में हो चुके हैं और चुनाव के बाद अब तक पूरा नहीं हो सका उसे पूरा करें। अर्थात जितनी तरह के काम पेंडिंग है उसको पूरा करने की बात कही गई। स्कूली बच्चों को किताबें, पोशाक, छात्रवृत्ति ये तो इधर हो गया कि जो देने हैं। तो बड़ी बात दोस्तों यही निकल कर के आई है कि शिक्षक की बहाली जितना जल्दी हो सकेगा कर लिया जाएगा। इसलिए आप यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो करिए, बढ़िया से करिए। ठीक है, बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे सीटों को इधर उधर किया जा रहा है उस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। हमें अपने एक सीट पर फोकस करने हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस तरह का और वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।